बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनाम शेख के नाम से। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन पुश कीजिएगा। बात करेंगे इंडिया के मुतालिक कि इंडिया में दो चीज़ें बड़ी मशहूर थी। एक, इंडिया ने हमेशा से यह मोटिव लिया हुआ था कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, और आपको याद होगा 2018 में तो ये बे इंतहा ये उनकी चीज़ बढ़ गई थी। घुस के कैसे मारेंगे, फिर उन्होंने देखा अपने 2 त्यारे भेज के, और कैसे घुस के मारा वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल माई इंडियन व्यूअर्स, मेरे वो दर्शक जो इंडिया में देख रहे हैं। बुरा लग रहा होगा, लेकिन माजरत के साथ आपकी जो आरएसएस गवर्नमेंट है, मोदी की गवर्नमेंट, ये बिल्कुल ही ना एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। पहले आपकी गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट थी, कांग्रेस, दूसरी शायद मोदी साहब आपके लिए बेहतरी कर रहे हों, लेकिन हमें जो दिखने में लगता है, जो पाकिस्तान को दिखने में लगता है, वो ये है कि आपको आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट वो पाकिस्तान को करना चाहते थे। आप देख लीजिए कि अभी चाइना के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कौन आइसोलेट हुआ है। आपने देखा सऊदी अरब, यूएई, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, मतलब रीजनल जितने भी स्टेक होल्डर्स थे और नॉन रीजनल भी, वो सारे के सारे उधर मौजूद थे, और सब ने अपने अपने कहीं कोशिश की कि इसको कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ डील करें। इसी से तमाम ममालिक के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन भी बढ़ती है, बिजनेस भी डेवलप होता है और चीजें डेवलप होती हैं। भारत के अंदर हमेशा से ये रहा है, पाकिस्तान सेंट्रिक बयान दो और इलेक्शन के अंदर जाओ कि पाकिस्तान ने ये कर दिया हम ये कर देंगे, पाकिस्तान ने ये कर दिया हम ये कर देंगे। आप जरा, अब तो क्योंकि मीडिया बहुत ओपन है, बड़ा वाइब्रेंट है इंटरनेशनली भी, आप सिर्फ पाकिस्तान के इलेक्शन को, पिछले इलेक्शन को 2018 के यूट्यूब पे मौजूद हैं, मॉनिटर करके देख लीजिए, या फिर अभी आने वाले इलेक्शंस में देख लीजिएगा। आपके यहां भी इलेक्शंस आ रहे हैं अगले साल, और नरेंद्र मोदी साहब क्या मोटिव ले रहे हैं आप बाखूबी वाकिफ हैं। और पाकिस्तान में जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें क्या मोटिव लिया जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया सेंट्रिक नहीं है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टो दे रही हैं, महंगाई पे दे रही हैं, इकोनॉमी पे दे रही हैं, जो भी उनके आ रहा है, लेकिन किसी भी जगह पे इंडिया सेंट्रिक नहीं है। भारत के अंदर हमेशा से ये बात होती रही है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, और पाकिस्तान अगर हमने ये हुआ तो पाकिस्तान। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर एक नया जो ट्रेंड चलाया गया नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कि जी मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे भाई, कैसे माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन इज हार्डली 22 करोड़ और आपकी हिंदू पॉपुलेशन इज मोर देन 80 करोड़, तो वो कैसे आपकी माइनॉरिटी मेजॉरिटी में हो जाएगी और मेजॉरिटी माइनॉरिटी में हो जाएगी? आई फेल टू अंडरस्टैंड। ये तो खैर आपने एक सेलिंग पॉइंट किया था जो कि बिल्कुल ही पता नहीं, आप बेहतर समझते होंगे कि इतना ज्यादा डिफरेंस कि 22 करोड़ और 80 करोड़ का जो डिफरेंस है वो कैसे कवर होगा, ये आप बेहतर जानते हैं। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कैसे कन्वर्ट होगा, एक्सट्रीमिज्म का क्या हाल है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। अब एक खातून जो भारत के अंदर, मुसलमान खातून, बुरके के ऊपर आपने जब पाबंदी लगाई कि आप नहीं ले सकते, अपना आप कवर नहीं कर सकते हेड स्कार्फ और ये चीजें, तो उस खातून ने आपके सामने डट के मुकाबला किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि वो किस तरह ना डर और बेबाक खातून है। मसला लिबास का नहीं होना चाहिए। अब मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी लिबास पहनूं उस वक्त तक कि जब तक मेरा लिबास बेहुदा ना हो, बेहंगम ना हो। कि मेरा लिबास अगर इस किस्म का है कि सी थ्रू लिबास है या बेहुदा या बेहंगम लिबास है, आप जरूर उसके ऊपर, फिर भी आपका नहीं बनता, लेकिन चलिए आप कर लीजिए। लेकिन अगर मैं कोई चीज करना चाहता हूं, मैं टोपी पहनना चाहता हूं, या मैं कुछ भी, मैं क्लीन शेव करना चाहता हूं, तो इट्स माय चॉइस कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्यों करना चाह रहा हूं। तो इसके ऊपर आपका कोई हक ही नहीं बनता किसी और का बोलने के ऊपर। ना ही स्टेट का ये हक बनता है कि लोगों को मजबूर करे कि आप ये पहनो और ये करो और ये ना करो और ये करो। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू मुझे नजर आ रहा है भारत के अंदर, एक तो आपका था कि घुस के मारूंगा, फिर आपके जो 2 त्यारे गिरे, अभिनंदन जब कैद हुए, और फिर उनका ये बयान आना कि पाकिस्तान आर्मी इज अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, और फिर जाके भी उन्होंने जो बयान दिए, कुलभूषण जाधव जिसको आप कह रहे थे कि अभिनंदन को तो घबरा के पाकिस्तान ने छोड़ दिया वरना इंडिया हमला कर देता, तो कुलभूषण जाधव की दफा आप क्यों नहीं हमला करते? जरा अटैक करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा पाकिस्तान इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक, यू विल गेट ए रिस्पॉन्स। और इसी वजह से आपको ये सारी चीजें दुखती हैं, आपके दिल में ये इसी वजह से इतना ज्यादा है कि आप अभी तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर पाए। अगर आप पाकिस्तान को तस्लीम कर लें दिल से, फिर तो मामला ही खत्म हो जाता है। आप अगर रियलिटी को तस्लीम कर लेंगे, ये पार्टीशन हो चुकी है, इंडिया अलहदा मुल्क है, पाकिस्तान अलहदा मुल्क है, लेकिन आप अभी भी ये काम नहीं तस्लीम करेंगे और आप छुप के वार कर रहे हैं। बलोचिस्तान में भी अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, केपीके में कर रहे हैं, कराची में भी कर रहे हैं। बहरहाल इट विल टेक टाइम बट वी विल कम ओवर दैट इंशाल्लाह। अब मामला ये है
कि भारत के अंदर जो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, आज़ादी की तहरीकें, चलें उन पर तो मैं बात नहीं करना चाहता, वो अपने तो ही वो खुद करेंगे। मेन बातें जो मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर इस टाइम पे चल रही हैं, आपके इलेक्शन आ रहे हैं और उन इलेक्शंस के अंदर बीजेपी की कितनी स्ट्रेंथ है ये आपको मेरे से बेहतर मालूम है। अब किस किस जगह पे किस किस स्टेट के अंदर बीजेपी की कितनी सीट्स हैं, कितना वो जीत सकती है, इसका भी एक मैं डिटेल्ड इंशाल्लाह एक वीडियो करूंगा नेक्स्ट या इससे अगले प्रोग्राम के अंदर, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल शेयर करूंगा। चीज ये है कि आपको अगर भारत को आगे लेके जाना है तो आप ये सोच लीजिए, अमेरिका की पुष्टपनाही से आप आगे नहीं जा सकते। अमेरिका ने सब कुछ करके देख लिया, पूरी नेटो फोर्सेस लगा के देख ली और फिर भी अफगानिस्तान से रिट्रीव करना पड़ा, भागना पड़ा। अमेरिका ये सब कुछ करने के बावजूद अब लेसन लेके इधर से निकल गया। भारत के ऊपर इट्स हाई टाइम, भारत को चाहिए, अगर अमेरिका आपकी इमदाद कर रहा है, आपको पुश कर रहा है, फिर भी आप रीजन के अंदर पीस और स्टेबिलिटी रखें, ना कि अनार्की फैलाने की कोशिश करें, ये कोशिश करें कि मैंने डोमिनेट करना है, मैंने रीजनल सुपर पावर बनना है। जरूरत नहीं है, रीजनल सुपर पावर आप नहीं भी होंगे। आपकी आवाम अगर खुश होगी, आपकी आवाम फुटपाथ के नीचे नंगा नहीं सो रही होगी, पाँव में जूता नहीं है, सैनिटेशन के लिए उनके पास वॉशरूम नहीं है, अगर ये चीजें आप उनको मुहैया करते हैं तो आपकी आवाम ज्यादा खुश होगी, आपकी जनता ज्यादा खुश होगी, बनिस्बत इसके कि आप ये कहें कि हम चाइना को मार गिराएंगे और हम पाकिस्तान को मार गिराएंगे। ये चीजें ज्योग्राफिकली अब बहुत डिफिकल्ट है। अब ये 1971 नहीं है, अब हालात बदल चुके हैं, तो अब आपको इस चीज से इज्तनाब करना चाहिए। बेवजह का जो पैसा आप लगा रहे हैं, आपका डिफेंस बजट पाकिस्तान से, आपकी आबादी जो पाकिस्तान से है वो 6 टाइम ज्यादा है, 6 टाइम या 5 टाइम आप कह लीजिए ज्यादा है टू बी प्रिसाइज, लेकिन आपका डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 टाइम ज्यादा है। उसके बावजूद आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि आप बॉर्डर को जब क्रॉस करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि नहीं, इस जगह पे बॉर्डर हमने क्रॉस नहीं करना, क्योंकि जिधर हमने लाइन क्रॉस की पाकिस्तानी फौज बड़ा मारती है, ये लिहाज नहीं करते, ये हमें हर तरह से पकड़ लेते हैं। खैर ये तो एक अपनी जगह। दूसरा आपका बड़ा एक अच्छा वर्ड था अटूट अंग, कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। भाई टूट अंग तो नहीं हो सका, लेकिन टूट जरूर गया आपसे। आपने देख लिया कश्मीर के अंदर आपने कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है, 300 और पता नहीं कितने दिन हो चुके हैं उधर कर्फ्यू लगा हुआ है, तकरीबन 3 साल हो चुके हैं कर्फ्यू लगे हुए, लेकिन क्या मिल रहा है आपको? क्या भारत के अंदर या कश्मीर में वो आज़ादी की तहरीकें बंद हो गई? क्या कश्मीरी अवाम आपके साथ हो गया? आपने मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, हर एक को कहा कि कश्मीर में आके जो मर्जी आके प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, जो मर्जी करे। उसके बावजूद क्या आप कश्मीर का जो आज़ादी की तहरीक है उसको सप्रेस करने में कामयाब हो गए? आप आज अपनी फौज निकालिए, यू विल गेट टू नो। अभी भी आपकी फौज के होते हुए, इतनी फोर्स होने के बावजूद कश्मीरी अभी भी आज़ादी की तहरीक को जिंदा किए हुए हैं। अब तो कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं ना, पहले तो आप कहते हैं पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। अब लेट्स बी ऑनेस्ट, आपने बाढ़ लगाई है, आपने माइंस लगाई हुई है, आपने बर्गर सिस्टम लगाए हुए हैं, अलार्म सिस्टम्स लगाए हुए हैं, आपने कैमरास लगाए हुए हैं, आपने फोर्स डिप्यूट की हुई है जगह जगह पे। तो भाई अब अगर कोई आएगा तो मेरा ख्याल है वो तो फिर आसमान से ही टपकेगा, ऐसे तो कोई नहीं आ सकता। और अब अगर कोई तहरीक चल रही है आज़ादी की तो इंडिजिनस कश्मीरियों की है, और वो कश्मीरी जो आप लोगों ने जिनको सप्रेस किया हुआ है आपके इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर, वो आज़ादी मांग रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं वो आज़ादी नहीं मांग रहे, आप एक दफ़ा उनको मौका दीजिए, कहें ठीक है जी हमें यूएन रेजोल्यूशन मंजूर है, इनसे पूछ लीजिए ये हमारे साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या आज़ादी चाहते हैं। आप अगर उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं वो बिल्कुल कहेंगे भारत के साथ रहना चाहते हैं, हमें भारत से कहीं नहीं जाना। और अगर आपका बर्ताव अच्छा नहीं है तो यू विल गेट ए रिप्लाई। तो डरने की वजह आपकी ये भी है कि आपको मालूम है कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट होते तो आप कहते हाँ हम करवा देंगे, लेकिन आप नहीं करवा सकते। अटूटन भी आपका गया, घुस के मारेंगे वो भी आप क्या गया, ये फिल्मी डायलॉग आपके सारे चलते हैं, बॉलीवुड में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन रियल लाइफ के अंदर दे हैव ए कॉस्ट। आपको भी मालूम है कि जब आप लाइन क्रॉस करते हैं यू पे दी प्राइस, तो आपको जो प्राइस है वो बड़ी हैवी पड़ती है। कोशिश कर रहे हैं आप कि यूएस के साथ मिलके, यूरोप के साथ मिलके अनरेस्ट क्रिएट करें पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान में अनरेस्ट करते हैं, उनको चाहे वो बाहर बैठे हुए हैं, यूरोपियन सॉइल पे बैठे हुए हैं, आप उनको पैसे दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अव्वल तो वो यूरोपियन मुल्कों को चाहिए कि अपनी सॉइल को इस किस्म की एक्टिविटीज के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज ना होने दें। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी कंट्री के खिलाफ यूज ना होने दें। उधर बैठ के एक बंदा ये दावे करता है कि मैं बलूचिस्तान में आग लगा दूंगा, अलहदगी कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। Who the hell he is?
पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान में आके बात करे, जो इशू है पाकिस्तान में बात करे। अगर वो बाहर बैठ के कर रहा है तो उसको चाहिए कि फिर वो उधर ही बैठ के उधर की बात करे। अगर स्विट्जरलैंड बैठे स्विट्जरलैंड की बात करे, अगर इटली बैठे तो इटली की बात करे, अगर यूरोप में कहीं और बैठे तो उधर की बात करे, फिर पाकिस्तान की बात ना करे। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब इट्स हाई टाइम, मैं अपने उन दर्शकों को जो भारत में ये प्रोग्राम देख रहे हैं या एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी गवर्नमेंट से जरूर कहिए कि अब अपनी पॉलिटिकल पार्टी से जरूर कहिए कि अब मैनिफेस्टो बेस्ड पॉलिटिक्स कीजिए, नॉट पाकिस्तान सेंट्रिक बेस्ड। आप अपना बयान करें कि हम ये बेहतरी लाएंगे, ये बेहतरी लाएंगे, ये बेहतरी लाएंगे। अगर वो बेहतरी आपकी आती है, खित्ते में इंप्रूवमेंट आएगी, आप लोगों के हाल बेहतर होगा, ओवरऑल रीजन का हालात बेहतर होंगे क्योंकि आपके नेबर्स भी उससे बेहतर होंगे। अगर वो बेहतरी नहीं आती तो फिर ये इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न, फिर आपको सोचना पड़ेगा कि एक्सट्रीमिज्म किधर जा रही है। लोगों को बसों में रेप किया जा रहा है, लोगों को सिर्फ कौ के और स्लॉटर के ऊपर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, कॉलोनीज जलाई जा रही हैं। किसी को बर्दाश्त ना करना, चर्च गिरा देने, मसाजिद को गिरा देना, इससे क्या हासिल होगा? अल्लाह तो इस जगह दिल में बसता है। आप सब कुछ गिरा भी देंगे लेकिन अल्लाह फिर भी लोगों के दिल में बसता है। तो आपको चाहिए कि अपने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। नरेंद्र मोदी साहब हर वक्त कांग्रेस को लताड़ते रहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकली बिल्कुल उनका हक है, लेकिन कांग्रेस भी कोई मतलब कोई बाहर से नहीं आई हुई, वो भी उनके मुल्क की पार्टी है, उनका भी उतना ही हक है पॉलिटिक्स करने का जितना इनका हक है। इंडियन पीपल आर दी बेस्ट जज कि उन्होंने बीजेपी के साथ जाना है, कांग्रेस के, वो खुद अपने सिलेक्शन करेंगे, जिसके करते हैं बेहतर समझते हैं उसको करेंगे। चीज ये कि आपकी आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लोगों को होस्टेज लिया हुआ है कि लोग अपनी खुशी से वोट नहीं दे पाते, डर के वोट देते हैं, होस्टेज लिया हुआ है उनको। ये अवाम, भारतीय अवाम बहुत अच्छी अवाम है, ज्यादातर इनमें ये जो शर्ट पूरी साफ हो, इसमें इधर एक दाना लगा हो ना, पूरी शर्ट गंदी नजर आती है। ये हाल भारत का है कि अगर वो दाने लगे हुए हैं वो बीजेपी के और वो इनकी गवर्नमेंट के, आरएसएस के, वो पूरी शर्ट भारत की खराब नजर आ रही है। अगर अच्छे लोग आगे आएंगे, सेकुलर भारत आगे आएगा, हर जगह प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी तरक्की होगी, दुनिया के अंदर हमारा रीजन का नाम रोशन होगा। इसके ऊपर सोचिएगा जरूर कि हम लोगों ने मिलकर आगे चलना है। अगर आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जरूर कीजिए। अगले इलेक्शन के अंदर जो आपके नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं, सोच समझ के वोट दीजिए। फिर दोबारा से किसी ऐसे गूफ को ना चुन लीजिएगा कि जिसको बगैर प्रोटोकॉल के वो पढ़ ही ना सकता हो, कि उसको जिधर पता चले कि मैं आगे पढ़ ही नहीं सकता, वो तकरीर वो यूं यूं करके देखना शुरू कर दे। कोई विजनरी ऐसे लोग लाएं जो बेहतरी की तरफ जाएं, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं, जिनका कोई विजन हो कि हाँ हमने इस खित्ते को डेवलप करना है, हमने अपनी गरीब आवाम को डेवलप करना है, जिनके पास ना तो वॉशरूम्स हैं, ज्यादातर के पास फुटपाथ पे सोए हुए हैं, ना पाँव में जूती है, ना तन पे कपड़ा है। ये वो चीजें जो इश्यूज सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।